हेलो क्लास 10th। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो हमारे पास मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्लास 10th के लिए आता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू Ne। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, Q जो है वो टोटल चार्ज है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में एक न्यूमेरिकल्स दिया है। आइए इस कंप्लीट ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है उसको अभी हम सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है, वी विल रीच। तो सबसे पहले हम इसको हटा दे रहे हैं, 1 मिनट का समय लेंगे आपसे। ये हमारा, इसको हमने हटा दिया और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस जो है क्या है हमारे पास। यस, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे आप अपने एनसीईआरटी में, देखिए पहला पेज नहीं दूसरा पेज में जब आप जाएंगे तो दूसरा पेज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से अगर आप रीड करते हैं तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चंस क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपको सवाल सुनिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चा? फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू Ne, Q इज इक्वल्स टू Ne। और हमको निकालने क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर अगर चेंज कर लूं तो मैं इसको टारगेट कर पाऊं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए हमारे पास n है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको ये वाला टारगेट करिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब Q की वैल्यू आपको गिवन है, Q की वैल्यू आपको गिवन है। बहुत सारे बच्चे क्लास 10 को जो बच्चे हैं ना इस न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं और एमसीक्यू में भी आता है तो उसको निकाल नहीं पाते। देखते हैं क्या इसका आंसर आता है, उसके अकॉर्डिंग से आप रिएक्ट करना। तो Q इज इक्वल्स टू Ne। हमारे पास देख पा रहे हैं मैंने एरो बना करके दिया है कि हमको n निकालना है। कैलकुलेट का मतलब n हमको निकालना है, तो यहां से हम फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। n इज इक्वल्स टू E को उधर भेज देते हैं, तो Q इज इक्वल्स Q अपॉन सॉरी n इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका Q अपॉन में बन जाएगा ये आपका E। क्लियर है फॉर्मूला? क्योंकि Q इज इक्वल्स टू Ne है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो हमको n टारगेट करना है, तो E को उधर भेज दिए, फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब हमको पता है, हमने आपको बताया कि E की वैल्यू को आप याद करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट होती है। माइनस में लेते हैं, कितना लेते हैं? -1.6 into 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमको इस माइनस को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, माइनस को हटा देना है, हमको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेके काम करना है। तो अब देखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारे पास है n इज इक्वल्स टू Q अपॉन में E। n इक्वल्स टू Q कितना हमारे पास है बच्चा, देख लीजिए। आपको मैंने कहा 1 कूलम। 1 कूलम को आप कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, आप ऐसे लिख लीजिए 1। क्लियर हो गया, 1 कूलम हमको दिया है, सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है तो 1 अपॉन में E की वैल्यू कितना हमारे पास है, हमने बताया E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 के पावर -19। हम कह सकते हैं यहाँ 1 कूलम है, यहाँ भी कूलम है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1 कूलम 1.6 into 10 के पावर माइनस, कूलम कूलम खत्म, फिनिश। न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। सो n इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना बच गया 1 अपॉन 1.6। अब ये 10 के पावर जो -19 है, एक बार मैं फ्रेश कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम में उसको जो है ऊपर लेके चले जाएंगे। ये हो गया हमारे पास, इतना हमारे पास फाइनल बचा हुआ है। अब यहाँ तक तो बच्चा 10th वाले ले आते हैं और लाने के बाद जो है उसका दिमाग में काम ही नहीं करता, सर अब क्या करना है नहीं करना। आधे बच्चे जो है एवरेज वाले सब और जो है पागल टाइप का हरकत करने लगता है, पूरे क्लास का माहौल जो है सर ये क्या हो गया, उनको तो कुछ होना जाना नहीं है। यहाँ से सॉल्व करना सबसे आसान है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले वाला पे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। n इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1 अपॉन 1.6 into 10 के पावर -19। और हमने, आपको याद है, कुलम कुलम हमने उड़ा दिया या खत्म कर दिया। अब यहां से थोड़ी वीडियो लॉन्ग जरूर हो रही है, लेकिन आप बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं कंसेप्ट को। डेनोमिनेटर से इसको लेके आइए न्यूमरेटर में। ट्रिक नंबर 1, डेनोमिनेटर से सिर्फ 10 के पावर -19 को ऊपर ले जाइए। माइनस में 19 है, ऊपर जाके प्लस में जाएगा। पहला n इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 10 के पावर 19। नीचे हमारे पास है कितना, अगर आप रखना चाहते हैं जैसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 into 10 के पावर -19। ये बन जाएगा हमारा 1.6। कितना बन जाएगा 1.6। अब इस पॉइंट को आप टारगेट करिए, ये पॉइंट को अगर आप हटाते हैं, बोलोगे सर यहाँ 1 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 10 इंटू में 10 के पावर 19 अपॉन ये हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट स्टेप कितना इजी है,
यहाँ 10 के पावर 19 मतलब 19 जीरो है, इससे एक जीरो इससे वो आप उधार दे दीजिए, तो n इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 10 था, एक जीरो वहां चला गया तो ये बन जाएगा 100 अपॉन हमारे पास कितना है यहाँ पे 16, अब एक चला गया है तो 19 से एक जीरो चला गया तो यहाँ बचेगा 10 के पावर 18। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए, जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आप डिवाइड कर लीजिएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ये आपका फाइनल आंसर है। और इसमें नंबर है तो किसी प्रकार का यूनिट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कुछ लोग यूनिट लगा देते हैं अपने मन से, सर कूलम हो जाएगा, नहीं, आप देखोगे n इजिकल्स टू फॉर्मूला हमारे पास है q अपॉन ई, तो यहां भी हमने 1 कूलम रखा है और यहां भी हमने 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम रखा है, तो कूलम कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए नंबर पे कोई भी आपको यूनिट वगैरह अपने मन से नहीं लगाना है। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास है वो है 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ये हमने छोड़ दिया है, इसको आप कर लेंगे 16 से 100 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्लास 10 में आप हैं तो यहाँ देखेंगे आपके पास 6.25 आएगा। तो आई होप कि ये आपका जो न्यूमेरिकल्स है सारे 10th क्लास के बच्चों को बहुत टफ लगता है, आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, अब आपको बहुत आसान लगेगा। तो आई होप कि आपका ये क्लियर कंसेप्ट जो है वो काफी क्लियर है। वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग का भी भला हो जाएगा। थैंक यू।